आचार्यों, विशेषकर आचार्य सुश्रुत ने किसी भी विषय को पूर्ण रूप से जानने हेतु शास्त्र अध्ययन के साथ साथ प्रत्यक्ष और प्रायोगिक अभ्यास को बहुत महत्वपूर्ण माना है। और इसी महत्ता को दर्शाते हुए पढ़े हुए शास्त्र का विशेष रूप से अर्थ अनुसंधान पूर्वक वर्णन हमें सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के चौथे अध्याय यानी प्रभाषणीय नामक अध्याय में मिलता है, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत को बताया था। अतः आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा रूपी विषय में थियोरिटिकल नॉलेज होने के साथ ही विषय के प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एस्पेक्ट पर विशेष जोर दिया है। और उनके मत अनुसार यदि हम संपूर्ण पढ़े हुए शास्त्र को फिर उसका तत्व रूप से अर्थ न जाने तो ये उसी प्रकार होगा जैसे किसी गर्दभ यानी गधे की पीठ पर रखे हुए चंदन के भार की भांति परिश्रम निरर्थक होता है। क्योंकि जिस प्रकार चंदन की लकड़ी को वहन करने वाला गदहा केवल उसके भार का ही ज्ञान रखता है, परंतु चंदन की सुगंध, शीत आदि गुणों को नहीं जान सकता, उसी प्रकार अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लेने वाला परंतु शास्त्रों के तात्विक अर्थों से अज्ञात मूल पुरुष एवं छात्र उन गधों की तरह ग्रंथ भार मात्र का ही वाहक होता है। इसलिए इस सुश्रुत संहिता ग्रंथ के 120 अध्यायों के एक एक पद, एक एक चरण और प्रत्येक श्लोक का गुरु अर्थ सहित वर्णन करे और शिष्य उसे श्रवण कर उसके तात्विक और प्रायोगिक अर्थों को जाने। क्योंकि द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, दोष धातु मल एवं उनके स्थान, गर्भ उत्पादक द्रव्य समूह एवं शल्य ज्ञान हेतु प्रनष्ट शल्य का आहरण, व्रण का विनिश्चय, भग्न के भेद, रोगों के साध्य, याप्य और प्रत्याख्येय तथा इनके अतिरिक्त ऐसे कई सूक्ष्म विषय वर्णित हैं जो निर्मल एवं विशाल बुद्धि वाले ज्ञानी मनुष्य की बुद्धि को भी व्याकुल कर देते हैं। अतएव गुरु का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक पद एवं श्लोक का वर्णन करे और शिष्य उसको श्रवण करे। और क्योंकि किसी भी विषय के सभी आवश्यक प्रयोजन एवं अर्थों को एक ही शास्त्र द्वारा विस्तार रूप से समावेश करना संभव नहीं है, तो शिष्य उन अन्य शास्त्रों के विषयों और अर्थों को उन शास्त्रों के विशेषज्ञों से ही पढ़े और समझे। क्योंकि एक शास्त्र को पढ़ने वाला मनुष्य उस शास्त्र के सिद्धांतों को भी ठीक नहीं जान सकता। अतः चिकित्सक आवश्यक अन्य शास्त्रों को प्रथम अध्ययन करे, तत्पश्चात इस आयुर्वेद शास्त्र को पढ़े। उदाहरण के लिए आयुर्वेद के कई आवश्यक विषयों जैसे व्याकरण, साहित्य, न्याय और सांख्य के ज्ञान हेतु संस्कृत का अध्ययन, रस शास्त्र की उत्कर्षता के लिए रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, पदार्थ विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, द्रव्य गुण शास्त्र के लिए वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी, शारीर रचना एवं एनाटॉमी के पूर्ण ज्ञान के लिए जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी आदि को पढ़ना जरूरी होता है। अतः गुरु के मुख से कहे हुए शास्त्र को पढ़कर और अनेक बार उसका ग्रंथात्मक और क्रियात्मक अभ्यास करके जो चिकित्सा रूपी कार्य करता है वही श्रेष्ठ एवं प्रशंसनीय वैद्य कहलाता है। और जो मनुष्य बिना किसी निश्चयात्मक शास्त्र ज्ञान एवं अध्ययन के स्वतः ही चिकित्सा करे, उस अधर्मी को तस्कर और चोर मानना चाहिए और अवश्य ही दंड देना चाहिए। अंततः शल्य शास्त्र में प्रमुख औपधेन, औरभ्र, सुश्रुत और पौष्कलावत द्वारा रचित तंत्रों को अन्य सभी शल्य तंत्रों का मूल यानी बेस माना गया है। तो इस प्रकार हमने प्रभाषणीय नामक अध्याय जाना, जिसमें आचार्य सुश्रुत ने शास्त्र अध्ययन के साथ ही प्रायोगिक यानी क्लिनिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच की महत्ता को दर्शाते हुए विषय से संबंधित अन्य शास्त्रों के सिद्धांतों को भी महत्व देते हुए आयुर्वेद का अध्ययन एवं अध्यापन करने को कहा है। अतः यह राजा एवं प्रजा का धर्म है कि वह क्रियात्मक अनुभवी वैद्य को ही चिकित्सा करने दे, ताकि लोक का कल्याण हो एवं सभी स्वस्थ और सुखी हों।